जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे CAT प्रयागराज द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस ऑफलाइन भर्ती के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, इन पदों पर भर्ती के लिए क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको यह भर्ती का फॉर्म भरकर भेजना है, सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकली है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 20 अगस्त 2024 यहाँ पर रखी गई है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रयागराज के अंतर्गत यह भर्ती यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रयागराज द्वारा यह भर्ती की जा रही है, जिसमें स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कोई भी पुरुष या महिला इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकता है। ऑफलाइन यह भर्ती रहने वाली है। भर्ती पूरी तरह से आपकी निःशुल्क है। पद की बात करें तो कुल 2 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। स्टाफ कार ड्राइवर का पद है। 18 से 27 आपकी आयु रहने वाली है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 यहाँ पर आपका वेतनमान रहने वाला है। परमानेंट सरकारी नौकरी है यह आपकी। भारत के किसी भी राज्य के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास कार चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। साथ में आपको कार चलाने का 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। यदि मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान है तो आपके लिए भर्ती में वह अच्छा रहेगा। आयु की गणना यहाँ पर देखें तो अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, यानी कि 20 अगस्त 2024 के अनुसार आपकी आयु की गणना यहाँ पर की जानी है। 20 अगस्त 2024 को आपकी आयु कम से कम 18 या ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष रहनी चाहिए। दोस्तों, कुल 2 पदों पर भर्ती है और दोनों ही पद आपके अनारक्षित है, यानी कि आप SC, ST, OBC, EWS किसी भी वर्ग से संबंधित है, आपको अनारक्षित वर्ग में ही आवेदन करना होगा। और जो आपको आयु की छूट मिलती है SC, ST, OBC को, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, यानी कि 27 वर्ष से अधिक आपकी आयु 20 अगस्त 2024 को हो जाती है तो आप इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। भर्ती पूरी तरह से आपकी निःशुल्क रहने वाली है। आवेदन पत्र आप चाहें तो अपने गांव शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं। जन सेवा केंद्र, CSC सेंटर, ई-मित्र, अटल सेवा केंद्र से आप ले सकते हैं। यदि आपको कहीं भी आवेदन नहीं मिलता है तो आप वेबसाइट से भी आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप चाहें तो आवेदन डाउनलोड करके भर सकते हैं। आपको जो आवेदन भेजना है वह स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक या साधारण डाक के माध्यम से भेजना है। आवेदन जो भेजने का पता है वह है आपका डिप्टी रजिस्ट्रार A, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद बेंच, 35 MG रोड, सिविल लाइंस, प्रयागराज। पिन कोड है 211-001, उत्तर प्रदेश। इस पते पर आपको अपना आवेदन है वो डाक के माध्यम से भेज देना है। रजिस्ट्री करा सकते हैं, स्पीड पोस्ट या सिंपल पोस्ट, किसी भी तरह से आप भेज सकते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सत्यापित होने चाहिए, जिसमें आपको कम से कम आपकी 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि 10वीं से अधिक आपकी योग्यता है तो आप उन प्रमाण पत्रों को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति लगानी है। 3 साल का कम से कम अनुभव का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि ज्यादा अनुभव है तो ज्यादा लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको आधार कार्ड की एक कॉपी भी फॉर्म के साथ लगाकर भेजनी है। जिस लिफाफे में आप फॉर्म डालकर भेज रहे हैं उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर और कैटेगरी में अनरिजर्व्ड यानी कि UR लिख देना है, चाहे आप किसी भी वर्ग से संबंधित क्यों न हो। इन पदों के लिए आपको किसी भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर चयन आपका है वह रिटन टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर होगा। रिटन टेस्ट में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो जीके के होंगे, करंट अफेयर के होंगे, रीजनिंग के होंगे, मैथ के होंगे, साथ ही ड्राइविंग रूल और ड्राइविंग चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 100 प्रश्नों की है परीक्षा होगी, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपको किसी भी एक सही ऑप्शन का चयन करना होगा।
नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 3 गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। भर्ती का विज्ञापन आप देखना चाहें तो 22 जून के रोजगार समाचार में आप इस विज्ञापन को देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी सप्ताह का रोजगार समाचार आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों रोजगार समाचार अपलोड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन समाचार पत्रों में निकली हुई रोजगार सूचनाएं तथा अन्य ऑफलाइन व ऑनलाइन सूचनाओं की जानकारी भी इस टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। इसलिए आप यदि रोजगार ढूंढ रहे हैं अपने लिए, सरकारी या नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और फोटो चिपकाने के बाद उस पर आपको अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। कॉलम नंबर 1 में आपको अपना अंग्रेजी में पूरा नाम लिखना है बड़े अक्षरों में, जैसा कि आपके 10वीं के प्रमाण पत्र में लिखा है। कॉलम नंबर 2 में आपको अपने पिता का नाम लिखना है, यदि महिलाएं हैं तो अपने पति का नाम भी लिख सकती हैं। कॉलम नंबर 3 में आपको अपनी माता का नाम लिखना है। सभी नाम आपके 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार ही होने चाहिए। यदि आपके 10वीं के प्रमाण पत्र में माता का नाम नहीं है तो अन्य किसी भी डॉक्यूमेंट में जो आपका माता का नाम लिखा है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 4 में आपको अपनी जन्म तिथि अंकों में लिखनी है। इसके अलावा कॉलम नंबर 5 में सभी को यहाँ पर UR ही यानी कि जनरल कैटेगरी ही दर्शानी है, क्योंकि OBC SC ST भूतपूर्व सैनिक विकलांगों के लिए वैकेंसियां नहीं है। कॉलम नंबर 6 में आपको अपना पत्राचार का वर्तमान पता लिखना है। कॉलम नंबर 7 में आपको अपना स्थायी पता लिख देना है। कॉलम नंबर 8 की बात करें तो कॉलम नंबर 8 में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। कॉलम नंबर 9 की बात करें तो कॉलम नंबर 9 में आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। कॉलम नंबर 10 में आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। कॉलम नंबर 11 में आपको अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण लिखना है कि आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या स्नातक पास है। जितनी भी आपकी योग्यता है 10वीं से लेकर वे सभी प्रमाण पत्र आपको लगा देने हैं। कॉलम नंबर 12 में आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित डिटेल देनी है, जिनमें आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, किस अथॉरिटी के द्वारा वह जारी किया गया है वह, और उसकी वैलिडेशन तिथि क्या है, कब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रहेगा, यह आपको डाल देना है। कॉलम नंबर 13 में आपको 9 लिख देना है। कॉलम नंबर 14 में आपको अपने अनुभव की डिटेल डालनी है कि आपको 3 साल या अधिक का अनुभव कहाँ से है, और आपको अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि इस फॉर्म के साथ लगा देनी है। कॉलम नंबर 15 में यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी भी अन्य सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कार्य करते हैं तो आपको यस लिखना है और विवरण डालना है, वरना इसमें आपको नो लिख देना है। यदि आप यस लिख रहे हैं तो फिर आपको ये सारी डिटेल देनी है कि आप जहां काम कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, किस पोस्ट पर किस डेट से काम कर रहे हैं, आपका वेतनमान क्या है और आपका अपॉइंटमेंट वहां पर परमानेंट है या टेम्परेरी है। इसके बाद आपको प्लेस में अपने गांव, शहर जहां पर भी आप रहते हैं वहां का नाम लिख देना है। डेट में जिस तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं वह लिख देनी है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आपको अंग्रेजी के रनिंग स्क्रिप्ट में अपना हस्ताक्षर कर देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन में आई में आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपने पिता का नाम लिख देना है, यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। दोस्तों, जो कॉपी लगानी है वह आपको कम से कम 10वीं के प्रमाण पत्र की लगानी है, आधार कार्ड की लगानी है, ड्राइविंग लाइसेंस की लगानी है। 10वीं से अधिक आपकी उच्च योग्यता है तो 12वीं BA जो भी है उन प्रमाण पत्रों की लगानी है, और साथ में एक्सपीरियंस यानी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आपको फॉर्म के साथ लगानी है। इसके अलावा अन्य कोई भी अनावश्यक प्रमाण पत्र आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।